गुड मॉर्निंग क्लास। मैं हूं संगीता यादव। आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करती हूं। आज का मेरा विषय है तुलसीदास जी द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया धनुष भंग। तो धनुष भंग नाम शब्द सुनते ही आप सभी के दिमाग में अवश्य ही आ गया होगा कि राजा जनक के दरबार में सीता जी का भव्य स्वागत चल रहा है। देश विदेश के राजा आए हैं जो बहुत ही पराक्रमी हैं, शक्तिशाली हैं। धनुष उठाने में सभी असक्षम हैं। कोई धनुष उठाने की बात छोड़ दीजिए, हिला तक नहीं पाता है। जब सभी परेशान हो जाते हैं तब श्री रामचंद्र जी धनुष उठाने के लिए उठते हैं और जब उठते हैं तो उन्हें देखकर सीता जी कैसे प्रसन्नचित होती हैं, पुलकित होती हैं, आनंदित होती हैं और देवता की मनौती भी करती हैं, उन्हें मनाती भी हैं कि धनुष अवश्य ही श्री रामचंद्र जी तोड़ें। तो चलते हैं, देखते हैं हम लोग इस दोहे में क्या कहा जा रहा है। देखी रघुवीर तन सुर मनाओ धैर्य धीर। रघुवीर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी, तन शरीर मनाओ प्रार्थना करना, धैर्य धारण करके, धीर धैर्य, भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। विलोचन नेत्र, पुलकावली प्रसन्नचित, पुलकित। तो क्या कहा जा रहा है कि जनक नंदिनी सीता जी श्री रामचंद्र जी के कोमल तन को देख करके धैर्य धारण कर लेती हैं और देवताओं की मनौती करने लगती हैं, प्रार्थना करने लगती हैं, आराधना करने लगती हैं। भरे विलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, उनका शरीर प्रसन्नचित हो जाता है, पुलकित हो जाता, आनंदित हो जाता है और उनके आंखों में प्रेम रूपी जल भर आते हैं, अर्थात उनके आंखों में आंसू छा जाते हैं। आगे देखिए क्या है। नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपनो सुमरी बहुरी मन क्षोभा। नीके भली भांति अच्छे से निरख देख करके, नयन नेत्र शोभा सुंदरता, पितु पिताजी, पनु प्रण प्रतिज्ञा, सुमरी याद करके, बहुरी फिर से, क्षोभा दुख है। तो क्या कहा जा रहा है, प्रभु श्री रामचंद्र जी के तन को भली भांति देख करके, अच्छे से देख करके उनकी सुंदरता अपने नेत्रों में भर लेती हैं। पितुपनु सुमरी बहुरी मन क्षोभा, परंतु पिता द्वारा किए गए दृढ़ प्रतिज्ञा याद करती हैं तो उनका मन दुख से भर जाता है। आह तात दारुणी हठथानी, दारुणी कठिन है, तात पिता कहती हैं, ओह मेरे पिता ने कितनी कठिन प्रतिज्ञा कर रखा है। समुझत नहीं कछु लाभ न हानि, क्या उचित है क्या अनुचित है इसका जरा सा भी ये समझ नहीं रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। लाभ हानि नुकसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। सचिव सभय सीख दे ना कोई, यहाँ समय लिखा है, समय गलत लिखा, सभय होना चाहिए। सचिव मंत्री सभय भयभीत, सभी मंत्री भी भयभीत हैं, कोई उन्हें जाकर समझा भी नहीं रहा है। बुध समाज बड़े अनुचित हुई, बुध विद्वानों के अनुचित बुरा। आज विद्वानों के समाज में बहुत ही बुरा कार्य हो रहा है, बहुत ही अनुचित कार्य हो रहा है, गलत कार्य हो रहा है, अर्थात यहाँ न्याय नहीं बल्कि अन्याय हो रहा है। कह धनु कुल से चाही कठोरा, कुल से होता है वज्र के समान कठोर, कुल से यानी वज्र। कहाँ यह वज्र के समान कठोर धनुष, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा, कहाँ सांवले सुंदर सलोने कोमल शरीर वाले किशोर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी। विधि के ही भांति धरो उर धीरा, उर हृदय धीरा, धैर्य धरो धारण करूं के ही किस प्रकार विधि ब्रह्मा। हे ब्रह्मा जी, हे परमात्मा, आप ही बताइए मैं किस प्रकार से धैर्य धारण करूं, मैं अपने हृदय में धैर्य धारण करूं। सिरस सुमन कन बेधी हीरा,
क्या सिरस के फूल का कण कभी हीरे में छेद कर सकता है? बेदी यानी छेद कर सकता है। सकल सभा कय मति भय भोरी। सभा में उपस्थित सभी विद्वानों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या उचित है क्या अनुचित है इसका विचार ये सभी नहीं कर रहे हैं। अब मोहि शंभु चापी गति तोरी। सीता जी कहती हैं, हे शिव जी की धनुष, अब तो मुझे शंभु चाप यानी शिव जी का धनुष, अब तो हमें तुम्हारी ही गति पर विश्वास है। आगे निज जड़ता लोगन पर डारी। जड़ता भारीपन लोगन, यहाँ उपस्थित लोगों पर, तो आप अपने भारीपन को, अपने धनुष का जो ओजन है, जो भारीपन है, उसे यहाँ उपस्थित सभा के ऊपर डाल दीजिए। हो ही हरू है रघुपति ही निहारी। हरू का अर्थ होता हल्का, और इस प्रकार हल्के होकर के प्रभु श्री रामचंद्र की तरफ देख लीजिए। अति परिताप सीय मन माही। परिताप दुख है। इस प्रकार सीता जी मन ही मन दुखी थी, व्याकुल थी। लव निमेष जुग सह सम जाहि। लव निमेष पलक झपकाने का समय, उनका एक एक पलक झपकाने का समय एक युग के समान बीत रहा था। बच्चों, सीता जी की व्याकुलता का, उनके राम के प्रति प्रेम का बहुत ही सुंदर ढंग से इसमें वर्णन किया गया है। भाषा अवधि, रस श्रृंगार रस, छंद चौपाई और दोहा। चौपाई 4 हैं और दोहा 1 है। यहाँ पर अगर हम कहें कि शब्द शक्ति क्या है, तो अभिधा और लक्षणा दोनों हैं। गुण जहाँ श्रृंगार रस वहाँ माधुर्य अवश्य होगा। अलंकार की बात करें तो अलंकार हर लाइन में अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि सिरस सुमन कन बेधी हीरा। यहाँ पर सिरस सुमन का उदाहरण दिया गया है कि क्या, तो उद्धरण अलंकार है। यहाँ उद्धरण अलंकार, उपमा अलंकार और फिर अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, इस तरह से सारे अलंकार हैं इसमें। पढ़ते रहिए, सुनते रहिए। धन्यवाद बच्चों।